हेलो डियर स्टूडेंट, रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज में मैं दिवाकर भगत फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हमारा सीरीज चल रहा है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में, जिसमें हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो को, उसे डिफाइन किया था और उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, मतलब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो वो स्पेसिफिक एंगल कौन कौन सा है? तो वो स्पेसिफिक एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सबसे पहले हम लोग इन सारे एंगल का वैल्यू निकालेंगे और हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में निकालेंगे। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 0 का क्या होगा, साइन 30 डिग्री का क्या होगा, इसी तरह साइन 45 डिग्री का क्या होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। चलिए, सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। अब देखिए, 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो अगर हमें यहाँ पे 45 डिग्री किस किस का, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डेट इज साइन 45 डिग्री हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू क्या होगी। कॉस 45 डिग्री क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। टैन 45 डिग्री, 45 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इन सभी का वैल्यू निकालने के लिए, चूंकि यहाँ पे क्या है 45 डिग्री है, तो अगर हम एक राइट एंगल कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है। और कैसा ट्रायंगल है ये? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समकोण। तो एंगल 90 डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल ए बी सी, जो बीच का पार्ट होता है वो एंगल हम लोग लेते हैं। तो ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। एंड हम यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोगों ने चूज किया है। कौन सा? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए बी साइड और बी सी साइड क्या होगा, बराबर होगा। ए बी साइड और बी सी साइड क्या हो जाएगा, बराबर होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, समकोण समद्विबाहु, समकोण मतलब 90 डिग्री, समद्विबाहु मतलब दो बाहु जिसका समान हो, मतलब ए बी और ए सी, ये भुजा क्या है, समान है। तो चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये एंगल जो बेस एंगल है, जो आधार का एंगल है, वो एंगल बराबर होगा समद्विबाहु त्रिभुज में। तो यहाँ पे हम लोग एंगल ए बराबर एंगल सी कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, किसी भी त्रिभुज में हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि तीनों कोणों का जोड़, मतलब सम ऑफ ऑल एंगल मस्ट बी इक्वल टू 180, मतलब तीनों एंगल का जोड़, तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 के बराबर होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दिस इज इक्वल टू टोटल किसके बराबर होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर। और एंगल बी कितना है हमारे पास, एंगल बी हम लोगों ने यहाँ पे ले रखा है 90 डिग्री, और एंगल ए बराबर एंगल सी, और इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह हम लोग क्या डालेंगे, एक्स, बी की जगह क्या डालेंगे 90 डिग्री, और सी की जगह क्या डालेंगे, एक्स। दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से 2x बराबर ये x और x ये ऐड हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। 2x बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये 180 माइनस 90, डेट इज 90 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, राइट। x बराबर 45 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारा 45 डिग्री, और ये भी क्या हो गया 45 डिग्री। अब हमें एक चीज और पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से, कि जो चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए सी स्क्वायर, ध्यान से देखिए, ए सी स्क्वायर ये क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, डेट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास ये चीज वैल्यू पता है। और ए सी स्क्वायर बराबर, अगर ये हमारे पास y है और ये y है मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। तो ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना मान हो जाएगा ए सी का मान हो जाएगा अंडर रूट 2y स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 2y स्क्वायर, और ये y स्क्वायर का y बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा √2। तो चूंकि हमारे पास इस ट्रायंगल में सारे एंगल मिल गए और सारे साइड्स मिल गए, अब हमें यहाँ पे निकालना साइन 45 डिग्री। तो ये एंगल 45 डिग्री है, या तो हम ए भी ले सकते हैं या सी ले सकते हैं, दोनों एंगल क्या है, बराबर है। तो पहले हम लेते हैं साइन 45 डिग्री, यही वाला एंगल लेते हैं, साइन ए लेते हैं।
तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है मेरे पास, वाई, कर्ण कितना है, कर्ण क्या हो गया, ए सी, डेट इज हाइपोटेन्यूज। तो y डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है, y ओवर रूट टू। ध्यान से देखिए, y ओवर रूट टू, ये और ये कट गया तो कितना हो गया, साइन 45 डिग्री, 1 ओवर रूट टू। अगर साइन 45 डिग्री निकल गया तो हमारे पास हम लोगों ने डिफाइन किया था कॉसेक 45 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री 1 ओवर साइन 45 डिग्री हो जाएगा। तो 1 ओवर साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 ओवर रूट टू। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट टू, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने साइन 45 डिग्री कॉसेक 45 डिग्री निकाल लिया। अब निकालते हैं कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री क्या होता है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब आधार, आधार क्या हो गया यहाँ पे ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, कर्ण कितना हो गया, ये हो गया रूट टू वाई। तो ये कितना हो गया, रूट टू वाई। तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे y ओवर वाई रूट टू, और ये y कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ओवर रूट टू। तो यहाँ से cos 45 डिग्री की वैल्यू आ गई, और cos 45 डिग्री अगर निकल गया तो अब हमें क्या निकालना है, sec 45 डिग्री। sec 45 डिग्री क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ cos 45 डिग्री, मतलब 1 ओवर cos 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा अगेन रूट टू, राइट। अब हमें टेन 45 डिग्री निकालना है। तो टेन 45 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब लंब बट्टा आधार, और लंब कितना है हमारे पास y, और आधार कितना है y, और ये y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1। तो टेन 45 डिग्री का मान कितना हो गया, 1। और टेन 45 डिग्री का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot 45 डिग्री। तो cot 45 अगर हम निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 1 ओवर टेन 45 डिग्री, और ये 1 ओवर 1 बराबर 1। तो इस तरह से हम लोग एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल अगर लेते हैं और इस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हम साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री का मान इजी वे में बाय यूजिंग क्या क्या हम लोगों ने यूज किया यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। पहले ही मैंने बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको यो याद रखना है। और दूसरा क्या यूज़ किया, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल, मतलब दोनों साइड बराबर होंगे तो दोनों एंगल भी, बेस एंगल भी बराबर होंगे। और एक और प्रॉपर्टीज क्या यूज़ किया कि सम ऑफ एंगल ऑफ ऑल ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम लोग सारे वैल्यू 45 डिग्री में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया साइन 45, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या 45 डिग्री हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब भी 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। क्यों लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो इसलिए लेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री। तो मान लेते हैं कि ये ए और ये बी और ये सी, ये तीन पॉइंट है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, शीर्ष हैं, वर्टिसेस हैं। और पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्या लंब ड्रॉ करते हैं बीसी पे, और जो कट करता है जहाँ कहाँ पे, डी पे। चूंकि ए डी हम लोगों ने ड्रॉ किया तो ये क्या होगा, अगर इसका साइड हम मान लेते हैं कि x है, ये भी x है, तो ये बी डी कितना हो जाएगा, x बट्टा 2, और ये x डिवाइड बाई 2, राइट। ये चीज़ हो गया सारा कुछ। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, अगर हम लोग AD निकालना चाहें तो AD कैसे निकाल सकते हैं। देखिए AD यहाँ पे हम देखिए पहले लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर, AB स्क्वायर क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो कर्ण डेट इज AB स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर मान लेते हैं ये AD, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे AD स्क्वायर, राइट, प्लस क्या, बेस मतलब आधार डेट इज BD स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BD स्क्वायर। अब देखिए हमें AD निकालना है, यहाँ पे हम लोग AB को मान चुके हैं, जैसे ही AB को माने BD कितना हो जाएगा, उसका आधा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो है बेस को इक्विलेटरल ट्रायंगल में बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AB कितना है x स्क्वायर, देखिए AB, और ये BD को इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 4,
क्योंकि x डिवाइड बाई 2 को स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AD बराबर क्या हो जाएगा, ये √3 डिवाइड बाई 2, चूँकि √3/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये √3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और x, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई √3 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स। ये सारा वैल्यू हमारे पास आ गया। और ये एंगल क्या है, ये एंगल है मेरे पास 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हो गया कितना 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर। तो सबसे पहले हम 60 डिग्री का मान निकालते हैं। तो 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो सबसे पहले हम लेते हैं साइन 60। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा कर्ण। और ट्रायंगल कौन सा है, ABD में, और लंब कौन सा होता है, लंब होता है एंगल के सामने वाला भुजा। मतलब लंब क्या होगा यहाँ पे AD, एंगल ये है तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया AD। तो हम लोग लिखेंगे AD, ध्यान से देखिए AD ओवर क्या होगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया कर्ण, कर्ण क्या है x, और ये वैल्यू हो गई साइन 60 डिग्री। AD कितना हम लोगों ने निकाला था √3 डिवाइड बाई 2x, और भागा किसे करेंगे कर्ण से, तो कर्ण कितना है x, तो x और x कैंसिल हो गया, तो ये हमारा साइन 60 डिग्री का मान √3 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू आ गया। क्लियर। सिमिलरली साइन की जगह के बाद हम लोग क्या निकालेंगे कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री क्या हो गया, आधार बट्टा कर्ण, और आधार कितना है x बट्टा 2, x भागा 2, और कर्ण कितना है, कर्ण है यहाँ हमारे पास x, तो x डिवाइड बाई 1, x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/2। तो ये हमारा कॉस 60 डिग्री आ गया, राइट। अब हमें tan 60 डिग्री अगर निकालना है तो tan 60 डिग्री कैसे निकाल सकते हैं हम। tan 60 डिग्री निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आधार करना होगा। तो परपेंडिकुलर कितना है √3 डिवाइड बाई √3x डिवाइड बाई 2, और इसको भाग देंगे किससे, आधार से, तो x डिवाइड बाई 2 से भाग दे दिया तो x और x कट गया, और 2 और 2 कट गया, तो बचा क्या हमारे पास √3। तो tan 60 डिग्री क्या हो गया √3। अब चूंकि हम लोगों ने साइन 60 डिग्री निकाल लिया, कॉस 60 डिग्री निकाल लिया, और tan 60 डिग्री निकाल लिया, तो अगर हमें कहेगा कॉसेक 60 डिग्री निकालने के लिए, कॉसेक 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री का उल्टा, और साइन 60 डिग्री कितना है √3/2, तो ये क्या होगा 2/√3। सिमिलरली अगर हमें सेक 60 डिग्री कहेंगे निकालने के लिए, तो सेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री का उल्टा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 का उल्टा 2/1, तो इसकी वैल्यू 2/1 हो जाएगी। और tan 60 डिग्री का उल्टा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल cot 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cot 60 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 1/√3, राइट। तो ये cot 60 डिग्री हो गया। अब हमारे पास है कि अभी हम लोगों ने साइन 60 डिग्री का निकाल लिया, अब हमारे पास निकालना है किसका साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब साइन 30 डिग्री का कैसे निकालेंगे, राइट। तो ये चीज़ आपको मैं होमवर्क में देता हूँ कि आपको साइन 30 डिग्री कैसे निकालना है। इसी ट्रायंगल में सब कुछ दिया हुआ है और आपने सिर्फ रेशियो निकालना है। अब कैसे, एक हिंट मैं बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि साइन 30 डिग्री की निकालना है, ठीक है, तो कौन सा एंगल लेंगे, एंगल देखिए ट्रायंगल यही रहेगा ABD, और इसमें एंगल हम लोगों ने 60 डिग्री के लिए B लिया था, लेकिन साइन 30 डिग्री के लिए क्या लेना होगा A, और A के सामने वाला जो भुजा होगा वो कौन सा होगा x/2। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया x/2, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज x का ही रहेगा, तो x, तो ये और ये कट जाएगा, तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/2। तो सिमिलरली आपको cos 60 डिग्री निकालना है, tan 60 डिग्री निकालना है, और रेसिप्रोकल और ऑफ तीनों साइन कॉस एंड टेन निकालना, मतलब कॉसेक निकालना है, सेक निकालना है, और कॉट निकालना है। तो ये आपका होमवर्क रह गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री तीनों चीज़ निकालने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो 0 डिग्री का निकालने का और 90 डिग्री का निकालने का कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए
कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं कि ए बी और सी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ध्यान से देखिए, साइन 90 डिग्री, अगर हम लोग साइन 90 डिग्री निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे साइन 90 डिग्री के लिए? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और देखिए हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, साइन थीटा, ये है साइन थीटा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये होता है। क्लियर? तो साइन ये थीटा 90 डिग्री कब होगा? जब ये बी पॉइंट धीरे धीरे बढ़ते 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 कहाँ जाएगा? सी पॉइंट तक जाएगा। और किस कंडीशन में ये 90 डिग्री होगा? ये उस कंडीशन में 90 डिग्री होगा जब ए बी और ए सी बराबर हो जाए। कब हो जाएगा ये? ए बी बराबर ए सी हो जाए तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? और उस कंडीशन में जो परपेंडिकुलर होगा वो हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाएगा, राइट। और इस कंडीशन में बेस किसके बराबर हो जाएगा? 0, क्योंकि बी सी की तरफ चला गया तो ट्रायंगल कुछ इस तरह से आएगा। देखिए ध्यान से, एकदम इस तरह से बढ़ता, मतलब ये घटता जाएगा। तो 90 डिग्री के केस में ये बी वाला पॉइंट, ये जो बी वाला पॉइंट है ये कहाँ पहुँच जाएगा? ये सी पे पहुँच जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा? 0। तो 90 डिग्री केस में परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेन्यूज हो गया और बेस हो गया 0। तो साइन 90 डिग्री क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन 90 डिग्री इज परपेंडिकुलर पी और हाइपोटेन्यूज भी बराबर हो गया, तो इसको पी भी लिख सकते हैं। तो ये कट के क्या हो गया? 1। कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री क्या हो गया? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या हो गया 90 डिग्री के केस में? 0। तो ये हो गया 0 ओवर पी। तो कॉस 90 क्या हो गया? 0। और टेन 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर तो है कुछ जो भी होगा, और बेस क्या हो जाएगा? 0। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि टेन 90 डिग्री में एक नंबर p है जिसको डिवाइड करता है 0। और यहाँ पे ये बात ध्यान रखें कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में अगर कोई नंबर 0 से डिवाइड होता है तो उसे हम कहते हैं अनडिफाइंड। क्या कहते हैं? अनडिफाइंड। उसे हम इनफाइनाइट से निरूपित करते हैं और इसको हम लिखते हैं अपरिभाषित। क्या करते हैं? अपरिभाषित निरूपित करते हैं, मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है? अब साइन 90 डिग्री निकल गया, कॉस 90 डिग्री निकल गया और टेन 90 डिग्री निकल गया। अब जब ये सारा कुछ निकल गया तो अब हम कॉसेक 90 कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। कॉसेक 90 कितना होगा? रेसिप्रोकल ऑफ साइन 90, और साइन 90 1 है तो रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1, राइट। तो कॉसेक 90 डिग्री भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 90 डिग्री, मतलब कॉस 90 डिग्री 0 ओवर 1 है तो ये 1 ओवर 0 होगा। अगेन सेक 90 डिग्री में क्या हो रहा है? नंबर 0 से डिवाइड हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे अपरिभाषित, ये डिफाइन नहीं है। और टेन 90 डिग्री को हम लोगों ने कर लिया कि ये अपरिभाषित है। क्लियर? तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री, राइट। अब केस आता है 0 डिग्री का। तो ये 0 डिग्री का जैसा कि हम लोगों ने आपको, हमने यहाँ पे होमवर्क दिया था 30 डिग्री के लिए, ये भी होमवर्क 0 डिग्री के लिए। और 0 डिग्री के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे दूँ कि जैसे 90 डिग्री के लिए बी पॉइंट को सी की तरफ जाना होता था और बी पॉइंट सी के बराबर होता था, उसी तरह 0 डिग्री के लिए हमें क्या करना होगा? ये वाला एंगल नीचे करना होगा। ध्यान से देखिए, इस केस में ये वाला एंगल ऊपर करना था, अब ये वाला एंगल नीचे करना होगा, तभी तो ये छोटा होता जाएगा। और ये कैसे करना होगा? जब इस पॉइंट को, ए पॉइंट को नीचे करना होगा। ठीक है? जब ये ए पॉइंट को नीचे करेंगे तो ये 0 डिग्री कब होगा? 0 डिग्री ये तब होगा जब ए पॉइंट सी पे पहुंच जाए, और जब ए पॉइंट सी पे पहुंच जाएगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 0, हाइपोटेनियस और बेस बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बराबर था, बेस 0 था। 0 डिग्री के केस में परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज और बेस बराबर हो जाएगा। अब एक कोई रेशियो ले लेते हैं, हम चाहते हैं टेन थीटा का, नहीं, हम चाहते हैं कॉस थीटा का वैल्यू निकालना। ठीक है? तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है? कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा? बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाई
हाइपोटेन्यूज मतलब आधार बट्टा कर्ण, और ये दोनों क्या है, बराबर है, तो हम बराबर कर दिए, तो cos 0 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए एक और ले लेते हैं, साइन 0 का वैल्यू ले लेते हैं। साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर आधार मतलब लंब बट्टा आधार, और लंब कितना हो गया इस केस में 0, और आधार कितना हो गया हमारा b, तो इसको हम 0 डिवाइड बाई b कर दिए, तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो आपको होमवर्क में tan 0 की वैल्यू इस तरह से निकालनी है, फिर cosec के निकालनी है, sec के निकालनी है, और कॉट के निकालने। तो ये सारा वैल्यू निकालने के बाद आपको एक टेबल फॉर्म होगा, और वो टेबल किस तरह का होगा, वो टेबल होगा इस तरह का। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपको याद करना है, इसे कैसे याद करना है, साइन थीटा, दैट इज ये रेशियो है सारे, इधर रेशियो हो गया और इधर एंगल हो गया। मतलब साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पे 0 हो गया, 30 डिग्री पे 1/2 हो गया। यही चीज़ अभी हम लोग डिराइव की हैं प्रीवियस स्लाइड में, और 45 डिग्री का 1/2 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमें वैल्यू याद करना, ठीक है, तो याद करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हम लोग यहाँ पे 0, 1, 2, 3, ठीक है, और हम लोगों ने 4 किया, 0 से 1, 2, 3, 4 कर लिया। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया, सभी को ध्यान से देखिए, 1, 2, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, और इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया। तो बचा क्या, ये 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, राइट। अब सभी को स्क्वायर रूट करेंगे। अगर इसको स्क्वायर रूट किए, इसको स्क्वायर रूट किए, इसको स्क्वायर रूट किए, इसको स्क्वायर रूट किए, और इसको स्क्वायर रूट किए, तो वैल्यू क्या आ गया, वैल्यू आ गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये याद करने का एक हल्का सा स्टेप है। अब देखिए 0, ये देखिए यही नंबर आ गया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, सेम चीज़ आ गया। अब ये साइन का वैल्यू है, साइन 0 का है, और ये साइन 30 का है, ये साइन 45 का है, ये साइन 60 का है, और ये 90 का है, राइट। ये सब वैल्यू निकल गया, मतलब साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू 1/√3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। अब ध्यान रखिए कि साइन का वैल्यू 0 डिग्री से हम आगे जाते हैं साइन 90 तक, तो ये क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। देखिए 0 से आधा हुआ, आधा से और ज़्यादा हुआ, और 1/√2 से √3/2 हो गया, और फिर फाइनली 1 हो गया। तो इस यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, 90 डिग्री का 90 डिग्री 1 होगा, और ये वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे साइन का वैल्यू भी बढ़ेगा। अब देखिए इसी चीज़ को अगर हम रिवर्स कर दें, क्या रिवर्स कर दिया, ये 1, ये √3/2, देखिए इसी चीज़ को रिवर्स कर दिया, ये इसको 1 को 0 पे ले आए, इसको √3/2 को 30 पे ले आए, तो और इसको रिवर्स किए तो 1/√2 1/√2 पे आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ये कॉस की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और यहाँ पे देखिए कि कॉस 0 का वैल्यू सबसे अधिक 0 डिग्री पे होता है, और कॉस 90 का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा कॉस की वैल्यू घटेगी, राइट। अब टेन की वैल्यू निकालना है, तो हम लोग जानते हैं साइन 10 की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा साइन थीटा बाई टेन थीटा। तो जैसे ही 0 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3, 1/√3, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और tan 60 डिग्री को क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा √3, और tan 90 डिग्री को डिवाइड करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे किससे, साइन थीटा को कॉस थीटा से, तो 1 डिवाइड बाई 0, तो ये हो जाएगा नॉट डिवाइड। तो इस तरह से tan थीटा की वैल्यू की टेबल आ जाएगी। ठीक है। और जैसे जैसे अब जैसे हमें कॉसेक थीटा का निकालना है, तो जो भी साइन थीटा का वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वो मतलब उलट देंगे, तो वो हो जाएगा कॉसेक थीटा। सेक थीटा का भी उसी तरह हो जाएगा, और कॉस थीटा का भी रेसिप्रोकल कर देंगे टेन थीटा का। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सभी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के स्लाइड में, आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया। आपको इन सारे
कॉन्सेप्ट को लर्न करना, खुद से रिवीजन करना और खुद से ड्राइव करना। हम लोगों ने क्या क्या सीखा? पहला सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री के लिए हम लोग क्या लेते हैं? आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु, समकोण। दूसरा हम लोगों ने सीखा 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लिए। और तीसरा सीखा 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है कि 90 डिग्री के लिए क्या करना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा और 0 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर बेस के बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज बेस के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने ये टेबल फॉर्मेशन किया। तो आपको ये सारे चीज़ अपने घर पे खुद से बैठ के करने हैं और ये इसको बाई मतलब याद कर लेना। ये हमेशा याद आएगा, काम आएगा। हर क्वेश्चन में ये लगभग जनरली काम आता है। तो ये सारे वैल्यू आपको याद करने हैं। जब ये वैल्यू आपको याद हो जाएगा तो फर्दर क्लास में आपको बहुत ईजी होगा किसी भी चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए गुड डे, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से और ज़्यादा स्टूडेंट को ये इन्फॉर्मेशन जाता है। ठीक है, तो आप आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे, जय हिंद।